जब एक तुच्छ इंसान को व्यक्ति ईश्वर मानने की गलती करता है और उसको हर प्रकार से ऐसा समझता है कि जैसे यह मुझे सब कुछ प्रदान कर देगा, परंतु एक सामान्य व्यक्ति उन सीधे साधे लोगों का गलत फायदा उठाकर वह भीड़ इकट्ठी करता है और अपने आप को इतना बड़ा साधक या ईश्वर का परम भक्त या ईश्वर का एक संदेश वाहक मानकर लोगों को ज्ञान देता है। और फिर उसके लिए लोगों में इतनी श्रद्धा, अगर कोई व्यक्ति या इतने लोग जो वहाँ जा रहे हैं इतनी श्रद्धा ईश्वर के प्रति रखें तो ईश्वर उन्हें साक्षात दर्शन दे सकता है। हमारे समाज में इतने लोग हैं जो कुछ भी करना नहीं चाहते, केवल अपनी शक्ति को दूसरे के सामने जाकर प्रदर्शित करते हैं कि देखिए मैं भी आपके पास आ गया, मैं बहुत बड़ा श्रद्धावान हूँ और बहुत बड़ा भक्त हूँ। परंतु मित्रों, आपने कभी यह सोचा है जो कुछ भी प्राप्त होगा वह आपकी शक्ति से ही प्राप्त होगा। जो भी ज्ञानी, जो भी साधक संत ज्ञान देता है उसे आप ग्रहण करें, उसी का केवल अर्थ आप समझ लें तो आपका जीवन कल्याण से भर उठेगा और आपको जो चाहिए वह सब कुछ यहाँ प्राप्त होगा। परंतु आप वहाँ जाकर जहाँ वह प्रवचन दे रहा है और अपनी उपस्थिति दिखा रहा है, उसके दर्शनों को लोग भीड़ लगाए हैं और फिर ऐसे लोग टूट पड़ते हैं कि जैसे तुम पीछे रह गए तो तुम्हें फिर कुछ नहीं प्राप्त होगा। केवल दर्शन मात्र से और पैर छूने से अगर किसी का कल्याण होता तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं बागेश्वर में भी हुई हैं, वहाँ भी इस तरह के हादसे हुए हैं और यहाँ भी हुए हैं। अगर यह इतने परम भक्त और ईश्वर शक्ति के प्रदाता होते तो इनके यहाँ यह घटना नहीं घटती। यह मात्र मानव हैं जिनके पास थोड़ा बहुत ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान होने पर वह किसी को बुलाएगा ही नहीं, वह स्वयं अपनी शक्ति से ईश्वर में मगन रहेगा। मगर थोड़ा बहुत भी शक्ति प्राप्त होने पर व्यक्ति अपने आप को ईश्वर समझने लगता है और उसका परिणाम यह होता है कि वह फिर लोगों को दिखाने भी लगता है कि देखिए मेरे पास कितना ज्ञान है और मैं आप लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता हूँ। क्रिया कुछ नहीं, केवल व्याख्यान और तारीफ हर प्रवचन में सुनाई जाती है। एक कहानी सुनाते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसके साथ ऐसा हुआ। वह क्रिया नहीं बताई जाती जिससे आम व्यक्ति, आम कोई साधक उस क्रिया को करके अपने जीवन को सफल करे। मात्र केवल चरित्र चित्रण करते हैं। अर्जुन ने ऐसा किया, कृष्ण ने ऐसा किया, राम ने ऐसा किया, रावण ने ऐसा किया, आप भी ऐसा करिए। परंतु कैसा करिए, यह सब उन व्याख्यानों में या उन प्रवचनों में कुछ नहीं होता। इस प्रकार से भागवत में भी लोग सुनाते हैं। कोई नियम बताकर साधना करने की तरकीब बताए, ध्यान लगाने का मार्ग बताए, आसन लगाने का मार्ग बताए और योग आसन में व्यक्ति को प्रवृत्त करने की क्रिया बताए, दुर्व्यसनों को छोड़ने की क्रिया बताए, अपने आप को व्यक्ति संतुलित कैसे करे, संयम में कैसे करे, अपनी घर गृहस्थी को कैसे चलाए, उन नियमों को छोड़ देते हैं। वह चीज़ सुनाते हैं जिसमें लोगों को आनंद आता है, तालियां बजाते हैं, तालियां गड़गड़ाहट होती है और उसमें प्रवचन देने वाले को भी आनंद आता है और जनता को भी आनंद आता है।
या फिर कहीं बहुत तगड़ा भंडारा हो तो वहाँ लोग टूट पड़ते हैं। जबकि भंडारे का मतलब होता है वह गरीब, वह असहाय, जिनके पास भोजन नहीं है, वह जाएं और वहाँ प्रेम से भोजन करें। परंतु उन भंडारों में ऐसे गरीब असहाय लोगों को घुसने भी नहीं दिया जाता और बैठने भी नहीं दिया जाता, और अगर बैठ भी गए तो उनके पास कोई बैठना पसंद नहीं करता। यह मानवता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और लोग करते जा रहे हैं और लोग उसमें काफिले में जुड़ते जा रहे हैं। और अंत में होता क्या है, जैसा यहाँ हाथरस में हुआ। केवल एक सामान्य व्यक्ति के चरण छूने के लिए इतनी भीड़ और इतनी मारामारी। अगर इतना प्रयास ईश्वर से मिलने का किया होता तो शायद उन्हें ईश्वर के साक्षात दर्शन हो गए होते।